और यदि आप कहते भी हो और बनिया हो तो मैं आपसे पूछता हूँ, सुनिए, आप ये बताओ, किसी बच्चे को तुमने पढ़ा लिखा के डॉक्टर या इंजीनियर बनाया और 20 लाख रुपए उसके खर्च करके तुमने बड़ा पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया। अब ये बताइए, तुमने किसी धंधे में 20 लाख रुपए कमाया, 20 लाख रुपए लगाया और उसने 20 करोड़ रुपए कमा करके दिया, तो तुम फायदे में मानोगे कि नुकसान में? फायदे में। इसी प्रकार से यदि तुमने एक बेटे को पाल पोस करके बड़ा करके पढ़ा लिखा करके 20 लाख रुपए खर्च कर दिया और वह इसने जिंदगी भर में 4 करोड़ 10 करोड़ रुपए कमाए, तो ये बताओ आप और आपका ये देश, ये बताओ ये प्लस में गया कि माइनस में? प्लस में। इसलिए सच्चे बनिया बनो और ऐसी बातें करना छोड़ दो, तभी अपना देश का समाज का भला होगा और तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, अन्यथा अकल्याण होने वाला है, हो रहा है। और आप लोग ऐसे इन बच्चों को पाल पोस करके बड़ा बनाओ, अन्यथा इन बच्चों की इस भारत देश में एक समाज ऐसी भी है जो मात उसी आबादी बढ़ाओ अभियान लेकर के चलती है, क्योंकि वो कहती कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी वोट उसका देश, उसका नेता, जिसकी वोट होगी जिसका वो होगा। तो ये विकास किसके लिए कर रहे हैं? इन संतान के लिए कर रहे हैं। आप विचार करना, एक बच्चा, एक व्यक्ति यदि 4-4 संतान, 6-6, 5-5 संतान पैदा कर रहा है तो आगे जाके क्या स्थिति बनेगी, इस पर भी आकलन आपको करना होगा, अन्यथा यहाँ पर स्थिति और बिगड़ती चली जाएगी। ये देश लगता है कुछ ही दिनों में मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। अब ना यहाँ जैन रहेगा, ना बौद्ध रहेगा, ना हिंदू रहेंगे, ना ईसाई रहेंगे, क्योंकि कन्वर्सेशन का जो कार्य चल रहा है, धर्म परिवर्तन का जो भारत देश में बहुत तीव्र गति से कार्य चल रहा है, लड़कियों को बहला फुसला करके जो धर्म परिवर्तन करके अपनी आबादी बढ़ाई जा रही है, वो जो अंदर अंदर काम चल रहा है, वो उस पर भी हमारी जैन समाज को ध्यान देना होगा, अन्यथा आपका अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। कहाँ आदिनाथ के समय पूरे जैनी थे, महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद 40 करोड़ जैनी थे, फिर उसके बाद 500 वर्ष बाद 20 करोड़ रह गए, उसके बाद में 1000 वर्ष बाद 10 करोड़ रह गए, फिर उसके बाद में करीब 1500 वर्ष बाद मात्र 4 करोड़ रह गए और आज मात्र 40 लाख जैनी बचे हैं बंधुओं। इसलिए आज चिंता हुई, रोड शो करना पड़ रहा हमारी जैन समाज के लोगों को कि आबादी बढ़ाओ, हम 2 हमारे 4, हम 2 हमारे 5, हम 2 हमारे 3। ऐसी जो बात आ गई है वो इसलिए आई है कि जैन समाज के, जहां विचार करिए, जब भारत देश में पहला चुनाव हुआ था 45 हमारे सांसद थे इस देश में, आज एक को भी टिकट नहीं मिला। उसके पीछे कारण एक ही है कि आबादी हमारी नहीं बची। इसलिए हम लोगों को अब ये अभियान चलाना पड़ा कि नहीं, अपनी आबादी बढ़ाओ, अपनी संतान को उत्पत्ति करके और अपने धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि बेटा बेटी परिग्रह नहीं है, बल्कि धर्म परंपरा को आगे बढ़ाने वाला एक बहुत अच्छा साधन है। शेष बात हम अगली बार करेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। हमारा विषय मोक्ष पुरुषार्थ का चल रहा है। मोक्ष पुरुषार्थ करने वाला भव्य, सम्यक दृष्टि, साकार उपयोगी, जागृत अवस्था में और शुभ लेस्या में ढला हुआ जीव होता है। अन्य कोई ये मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। मोक्ष पुरुषार्थ करने वाला अभव्य तो हो ही नहीं सकता। भगवान की वाणी अभव्य को तो रुचती नहीं। भव्य हो जाए और मंद परिणामी हो जाए तो रुचने लगे। तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय होगा तो उसको भगवान की वाणी नहीं रुचेगी, अच्छी लगेगी नहीं। कहते ना, फूटी आंखों भी नहीं सुहाए, वही दशा होती है। आत्मा की बात करो
और वो तो व्यर्थ की बात है। किसने देखा मोक्ष? किसने देखा स्वर्ग? अरे सामने मिला है उसको देखो ना। कहां की तुम बातें करते हो? मतलब वह शारीरिक स्तर तक का ही जीवन जीता है, अधिक तक मानसिक स्तर का जीवन जीता है, आत्मा के स्तर तक तो वह पहुंच ही नहीं पाता। आत्मा के स्तर में पहुंचने वाला, उस तह तक पहुंचने वाला, आत्मा को समझने वाला, आत्मा की ओर दृष्टि रखने वाला, स्वयं का स्वयं से परिचय करने वाला, स्वयं को जान कर देख करके स्वयं का स्वयं में संवेदन करने वाला, वह सम्यक दृष्टि होता है, वह मोक्ष पुरुषार्थी होता है। तुम रसगुल्ले का स्वाद ले सकते हो लेकिन आत्मा का नहीं। तुम दुखानुभूति विषयानुभूति कर सकते हो लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं। आत्मा की अनुभूति की जिसको श्रद्धा रुचि विश्वास जम जाए वही मोक्ष पुरुषार्थ करता है। ये सब बैठे ऐसा कोई नियम नहीं कि ये सब मोक्ष पुरुषार्थी ही। क्यों? हो सकता घर में अच्छा नहीं लगा आकर के बैठ गए, हो सकता महाराज कुछ दे देंगे मंत्र तंत्र तो आके बैठ गए, हो सकता महाराज बैठे उनके पास आशीर्वाद लेने से हमारा काम बन जाए सांसारिक। तो ये दृष्टि जहां पर है वहां पर मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है। मोक्ष पुरुषार्थ करने वाला, जो हमने पिछली बार कल कहा था कि वह 5 निमित्तों से बचता है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। ये जो बंध के हेतु कल बताए थे, इनसे जो हट रहा है वह मोक्ष पुरुषार्थ है। और प्रवृत्ति कर रहा किसमें? व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और चारित्र्य। जो इन 7 में प्रवृत्ति कर रहा है, व्रत में प्रवृत्ति करने वाला मोक्ष पुरुषार्थी है। तुमसे कहा व्रत ले लो, हाँ महाराज ठीक है, तो ये मोक्ष पुरुषार्थी व्रत 5 व्रत कौन से? अहिंसा, सत्य, अचौरी, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, अपरिग्रह। ऐसे 5 व्रतों की ओर जो प्रवृत्ति कर रहा है। गृहस्थ है तो अणुव्रत लेकर के चलेगा, और मुनि है तो महाव्रत लेकर के चलेगा, क्योंकि मोक्ष पुरुषार्थ 4थे गुण स्थान से चालू हो जाता है। और 4थे गुण स्थान से चालू करके वह उन 5 व्रतों में प्रवृत्ति करता है। श्रावक की अपेक्षा से देखा जाए तो 12 व्रतों में वह प्रवृत्ति करता है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत में। इसलिए आप भी अपने अंदर से यह पुरुषार्थ जगाओ। आपने प्रतिमा ले ली 2, आप वृत्ति बन गए, देश वृत्ति। इसलिए यहां सागर में बहुत सारे प्रतिमाधारी हो गए। यहां भी कई लोग प्रतिमाधारी बैठे हैं। मोक्ष पुरुषार्थ तुमने जगाया है, और ऐसे मोक्ष पुरुषार्थ जगा करके जहां पर व्रत आता है वहां समिति आ जाएगी। क्योंकि अहिंसा का पालन करने के लिए, 5 व्रतों का पालन करने के लिए समिति जरूरी है। तो अब चल रहा है
देखिए आप भी चलते हैं और मैं भी चलता हूं, एक ब्रह्मचारी भी चलते हैं। तो ये तो चल रहा है समिति पूर्वक, जीव जंतु को बचा करके चल रहा है और एक जीव जंतु को कुचल के चल रहा है। एक को बचाने का भाव है और एक को मारने का भाव है। कितना अंतर है। वो समिति का पालन करता है। एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी प्रतिमाधारी भी आंशिक रूप में अणुरूप में उन समितियों का पूरा ध्यान रखता है। 5 समिति, भाषा समिति, कैसे बोलना, कब बोलना, क्यों बोलना, बस ये जहां तुम्हारे जीवन में आ गया वहां मोक्ष पुरुषार्थ चल रहा है। और नहीं आया, उठाई जीभ तरुआ से मारी तो तुम्हारा कोई मोक्ष पुरुषार्थ नहीं। इसलिए कल भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूं कि मोक्ष पुरुषार्थ का अर्थ क्या है। प्रवृत्ति का नाम मोक्ष पुरुषार्थ नहीं, निर्वृत्ति का नाम मोक्ष पुरुषार्थ। पहले पाप से निर्वृत्ति करो और धर्म में प्रवृत्ति करो तो तुम्हारा मोक्ष पुरुषार्थ है। तुम 1 घंटे के लिए पाप की निवृत्ति करके यहां के बैठ गए, तुम्हारा मोक्ष पुरुषार्थ चालू हो गया। अभी तुम मोक्ष पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारी समिति पल रही है। तुम अद्वा तद्वा नहीं बोल रहे, मैं भी अद्वा तद्वा नहीं बोल रहा हूं, मैं भी जिनवाणी को लेकर के बोल रहा हूं। मैं भी आपको अंदर से आत्मा की प्रेरित होकर के मोक्ष की ओर बढ़ जाए, उस पुरुषार्थ जग जाए, इसके लिए प्रेरणा दे रहा हूं। और आप इसको सुन रहे हैं, इसका मतलब आपका मोक्ष पुरुषार्थ चालू हो गया और कुछ नहीं। कैसे बोलना, बस ये ध्यान रखना। कब बोलना, क्यों बोलना, ये अपने अंदर से पुरुषार्थ जगाना ही पड़ेगा। बस इतना ही है। तो हित मित प्रिय, बस ये 3 शर्त दी गई। हितकारी बोलो, ऐसा मत बोलो कि अहित हो जाए। तुम्हारा मुंह सुबह से कहां से देख लिया, तुम्हारा मुंह क्या देखा, मेरा तो दिन बिगड़ गया, अहितकारी। अब उसको लगा मेरा दिन बिगड़ जाएगा, इसका दिन बिगड़ गया मेरे मुंह देखने से, अब मुंह नहीं दिखाना, मैं चली। ऐसा नहीं। इसलिए हितकारी बोलो, मित बोलो। हितकारी तो बोल रहे लेकिन बोलते ही चले जा रहे, ब्रेक ही नहीं लग रहा, मुंह में लगाम ही नहीं लग रही, चले जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, सुनने वाला नहीं तो भी बोलते चले जा रहे। तो मित बोलो, मित माने थोड़ा, हित मित और प्रिय बोलो। ऐसा बोलो कि जो कानों को अच्छा लगे, रुचिकर लगे। जब आपकी तारीफ करता तो आपको कैसा लगता है, थोड़ा और तारीफ कर दे, थोड़ी और तारीफ कर दे। आप बड़ी सुंदर हैं, क्या बताऊं, चांद भी इतना सुंदर नहीं है जितने अच्छे तुम धरती पर सुंदर हो। तुम्हारी नाक इतनी अच्छी है, मुंह इतना अच्छा है, तुम्हारा माथा इतना अच्छा है, तुम तो बिल्कुल स्वर्ग की परी हो। ऐसी बातें सुनती हो तो तुम्हें कैसा लगता है। और तुम क्या हो, भैंस जैसी हो, कलूटी हो, काली हो, काय को आगे दर, फिर कैसा लगता बताओ। बस यहीं पर हित और अहित की बात आ जाती है। तो थोड़ा बोलो, हित कर बोलो, और कैसा बोलना, मीठा बोलो। कम बोलो, पहली शर्त। मीठा बोलो, कम तो बोला, आ गई इधर कहां की। एक ही शब्द बोला लेकिन एक ही शब्द में गढ़ो, तो मीठा बोलो। थोड़ा बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। क्यों भैया, क्यों भैया, इतने में अंतर हो गया ना। जहां टोन बिगड़ जाती है वहां ट्यूनिंग बिगड़ जाती है। उस टोन का ध्यान रखो, सारा खेल टोन का है। नहीं तो वो संगीतकार भी भाग जाता है। यदि तुम्हारी टोन में अधि नहीं बनती है तो
ट्यूनिंग बिगड़ जाती है टोन से, तो ट्यूनिंग मत बिगाड़ो। यही तुम्हारा मोक्ष पुरुषार्थ है, और मोक्ष पुरुषार्थ कुछ नहीं है। सो यहां पर कहा गया कैसे, देखो कहा कि आप मोक्ष पुरुषार्थ करते हो तो आप भाषा समिति, ऐसड़ा समिति, कैसे खाना, कब खाना, क्यों खाना, ये ध्यान रखो। ये आ गया, बस तुम्हारे मोक्ष पुरुषार्थ जम गया। इसलिए महाराज भी भोजन करते, तुम भी भोजन करते हैं, पर महाराज मोक्ष पुरुषार्थ पर चल रहे, मोक्ष पुरुषार्थ कर रहे, मोक्ष मार्ग पर चल रहे, लेकिन आप मोक्ष पुरुषार्थी क्यों नहीं कहला रहे? क्योंकि रात और दिन का तुम्हें कोई भेद नहीं, भक्ष अभक्ष का तुम्हें कोई भेद नहीं, इष्ट अनिष्ट का कोई भेद नहीं, इंद्रियों पर लगाम लगाने का कोई होश नहीं, खाते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, इसलिए तो मोक्ष पुरुषार्थ नहीं जगा रहे हो। यदि तुम इतना जीवन में करते हो, कभी संक्लेश परिणाम मत करो हे भव्य जीवो। हमें महाराज ने रात्रि भोजन छुड़वा दिया कि मोक्ष मार्ग से जुड़वा दिया। वो धन्य मानता है कि चलो कम से कम हमारा 1 घंटे के लिए रात्रि भोजन त्याग हो गया, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे हम उससे ढोरों जैसे चरने से तो बच गए। बस इतने ध्यान रखना, और कुछ नहीं, मोक्ष पुरुषार्थ ही है। तो भाषा समिति, ऐसड़ा समिति, आदान निक्षेपण समिति, कैसे उठाना, कैसे रखना। बस आप यदि कोई चीटी, वो अपनी कटोरी भी रख रहे, देख करके रखते हो तो मोक्ष पुरुषार्थ तुम्हारा चल रहा है, और उठा के पटक दिया तो मोक्ष पुरुषार्थ समाप्त। इसलिए समिति, आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन समिति, कैसे वस्तु को मल मूत्र आदि कहाँ विसर्जन करना, बस यही तो मोक्ष पुरुषार्थ है। यही मुनि महाराज करते और कुछ नहीं। यदि तुम घर में भी रह करके करते हो तो ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो निर्मोहो मोहितो। आप घर में रह करके करते हो तो मोक्ष मार्गी है, आप मोक्ष पुरुषार्थी है, और कुछ नहीं करना।